रहना, मुझे वहीं उसी घर में रहना है। मुझे उस घर में ज्यादा मजा आता था, ये घर अच्छा नहीं है। धीरे धीरे पिंकी की हरकतें अजीब होते जा रही थी। वो किसी से संभल नहीं रही थी। सबसे रोज झगड़ती कि उसे उस भूतिया घर में वापस जाना है, जिस कारण उसके माँ बाप बहुत चिंता में रहा करते थे। न जाने हमारी बेटी को क्या हो गया है, और एक वो उसके हाथ का वो सफेद दाग, दिन भर उसी को देखती रहती है। न जाने क्या चलता रहता है उसके मन में। इतने डॉक्टर को दिखवा लिया हमने, मगर फिर भी कोई उसके हाथ को ठीक नहीं कर पा रहा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। देखो, आज उसे सोने दो, कल सुबह उसे एक बाबा के पास लेके जाएंगे। मेरा एक ऑफिस का दोस्त है जिसने मुझे उनके बारे में बताया, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। तुम चिंता मत करो, बस आज रात की बात है। पिंकी अपने कमरे से नीचे उतरी और तब तक उसका पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था। वो धीरे धीरे घर से बाहर निकल गई। बाहर कुत्ते उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगे और उसने एक ही नजर बस उन कुत्तों को देखा और सारे वहीं ढेर हो गए। और वो अजीब तरीके से चलती हुई अपने पुराने घर में पहुंच गई और वहां सब उसी का इंतजार कर रहे थे। सबने उसे अंदर ले लिया। और इस तरफ इसके माँ बाप परेशान हो गए थे पिंकी को ढूंढते ढूंढते। सुनिए सुनिए, जल्दी आइए, ये देखिए, ये कैसे अजीब से सफेद सफेद पैरों के निशान हैं और ये तो बाहर की तरफ जा रहे हैं। कहीं ये पिंकी के तो नहीं? हमें अभी उस बाबा के पास जाना होगा। तुरंत दोनों निकल पड़े उस बाबा के आश्रम की ओर। शांत हो जाओ पुत्री, मैं सब जानता हूँ कि तुम यहाँ किस चिंता के कारण आई हो। धैर्य रखो पुत्री, मैं अभी पता लगाता हूँ क्या हुआ है। फिर बाबा ने कुछ मंत्र उच्चारण करके आंखें बंद की और कुछ देर बाद उन्होंने बताया, तुम्हारी बेटी उस चुड़ैल के वश में है। उसके हाथ का वो दाग उसी चुड़ैल के हैं और वो जैसे जैसे सफेद होते गए, तुम्हारी बेटी उसके वश में उतनी ही होती गई। पर मेरी बेटी ही क्यों? वो सारे वो अतृप्त आत्माएं हैं जो कि सालों से भटक रही है और उन्हें एक जवान शरीर चाहिए जिसे वो एक एक करके कब्जा करे और उस शरीर में प्रवेश करे, ताकि वो सदा सदा के लिए जीते रहे। और वहाँ सिर्फ तुम्हारी ही बेटी नहीं, वहाँ और भी बेटियां हैं जो कि अब तक जीवित है और उनके वश में है। इसका एक ही इलाज हो सकता है, हमें वहाँ जाना पड़ेगा। फिर तीनों निकल गए उस घर के लिए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक जगह उन सारी लड़कियों को बांध रखा था उन चुड़ैलों ने, जिन्हें उन लोगों ने वश में कर रखा था। उनका मानना ये था कि अगर 5 साल बाद जो अमावस आए, उस वक्त अगर कोई चुड़ैल किसी शरीर में प्रवेश करती है तो वो हमेशा के लिए ताकतवर और सुंदर बनकर रहेगी। और आज की रात वही रात थी। और तभी बाबा ने एक और मंत्र उच्चारण करते गए जब तक सारी चुड़ैलें एक तरफ ना आ गई। देखो, हम इन लड़कियों को बहुत मेहनत से वश में लाते हैं। तुम हमसे दूर ही रहो, वरना जैसे ही इन बाकी लड़कियों के माँ बाप को हमने मारा था, हम तुम्हें भी उसी तरह खत्म कर देंगे। तुम क्या खत्म करोगी हमें? वो भगवान तुम्हें आज खत्म करेगा। तुम इन बेटियों को अपने वश से हटाते हो या मैं तुम्हें अभी खत्म करूं? मगर किसी ने बाबा की बात नहीं सुनी और बाबा ने मंत्र पढ़ा और उनपे अपने कमंडल का पानी छिड़का और तुरंत वो सब दर्द से चिल्लाने लगी। और फिर सबने एक एक कर हर लड़की को आजाद कर दिया और बाबा ने बस एक ही मंत्र से उन सबको अपने वश में कर लिया और सबको बाहर ले जाकर एक पेड़ पे बांध दिया। और ऐसा माना जाता है
कि उस पेड़ से उन चुड़ैलों की आवाज आज भी आती है। वशीकरण। शिखरपुर नाम के एक छोटे से शहर में हाल ही में ही एक नया परिवार रहने आया था। उनको अपना नया घर बहुत ही पसंद आया था और उन्हें आए हुए चंद ही दिन हुए थे। एक दिन, मम्मी, इस घर में ना कुछ तो बात है। मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। यहाँ नहीं पता क्यों मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई हमेशा हम सबके साथ रह रहा है। रात को भी बड़े अजीब अजीब आवाजें आते रहती है। कभी बिल्ली रोती है तो कभी कुत्ते। अरे, तो इसमें अजीब क्या है? और तुम इतनी रात के जगे क्यों रहती हो? रात को देर रात तक जगोगी तो यही होगा। उल्टी फुल्टी चीजें ही तो दिमाग में मंडराएंगी। रात को खाना खा के चुपचाप सोने चली जाना। ठीक है मम्मी। सबने रात का खाना खाया और सोने चले गए। रात के करीब 2 बजे पिंकी की आंख खुली। उसे प्यास लगी थी। वो अपने कमरे में पानी ले जाना भूल गई थी, तो वो किचन में जाने लगी पानी लेने। और जैसे ही वो किचन के अंदर घुसने ही वाली थी, उसे एक काली परछाई सी नजर आई जो कि उसके पीछे से पार हुई। वो झट से पीछे मुड़ी, मगर वहाँ कोई नहीं था। फिर वो जल्दी से लाइट ऑन करने के लिए आगे बढ़ी, मगर उसी वक्त किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने डर से अपना हाथ छुड़ाया और भागते हुए अपने माँ पापा के कमरे में चली गई। मम्मी पापा जल्दी उठो, मैंने कहा था ना इस घर में कोई है। मैंने अभी किचन में किसी को देखा। दोनों हड़बड़ाकर किचन में आ गए, मगर वहाँ कोई नहीं था। फिर पूरे घर की लाइट्स ऑन करके उसके पापा हर कमरे में देख आए कि कहीं कोई चोर ना घुस आया हो, मगर कहीं भी कोई नहीं था। बेटा, तुम्हारा वहम होगा। देखो, पापा ने तो पूरा घर देख लिया, कहीं कोई नहीं है। जाओ, जाके सो जाओ। मेरा वहम नहीं था मम्मी। वो जो कोई भी था उसने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया था। ये देखो मेरा हाथ, उसकी उंगलियों के निशान भी है। और पिंकी के हाथ में सच में किसी के कस के पकड़ने के निशान थे। फिर उसके पापा ने सोचा कि सब लाइट ऑफ करके यहीं ड्राइंग रूम में बैठे, ताकि जो भी हो दोबारा वापस आए और फिर उसे वो पकड़कर पुलिस के हवाले कर देंगे। तो बस, फिर उसके पापा ने सारी लाइट्स ऑफ कर दी और तीनों छुपकर बैठ गए अंधेरे में। और तभी अंधेरे में उन्हें एक बच्ची सी दिखी। फिर कुछ देर बाद 2 बड़े बड़े लोग नजर आए, मगर किसी का भी चेहरा उन्हें नजर नहीं आ रहा था। खबरदार, अगर यहाँ से एक भी कदम आगे बढ़ाया तो हमने पकड़ लिया है तुम्हें। उसने जल्दी से लाइट ऑन किया और जो इन लोगों ने देखा वो देख के तीनों के तीनों सुन पड़ गए। वो तीनों चुड़ैलें थी जो कि पूरे घर में भटक रहे थे। और अचानक एक ने कहा, ये घर हमारा है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हम यहाँ बरसों से रह रहे हैं। और पिंकी, तुम्हें तो सब पता ही है, फिर बताते क्यों नहीं अपने माँ बाप को कि ये हम सब का घर है? किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने पिंकी को ऐसा क्यों कहा कि उसे सब कुछ पता है। और तब पिंकी की नजर अपने हाथ पर पड़ी जहाँ उस चुड़ैल ने उसे पकड़ा था। वो जगह बिल्कुल सफेद पड़ चुकी थी। तब तक सुबह होने चली थी। हम आज ही यहाँ से चले जाएंगे। हमें कुछ मत करो, हम यहाँ कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे। और तभी सूरज की पहली किरण से सब एक एक कर गायब होने लगे और एक ने जाते हुए कहा, पिंकी, बहुत जल्द तुम यहाँ वापस आओगी। ये कह के वो भी गायब हो गई और तुरंत इन तीनों ने वो घर ही छोड़ दिया। एक सुनसान जंगल के बीच एक खंडहर था जहां एक शैतान रहता था। जो भी वहां से गुजरता वह शैतान उसे मार डालता। एक दिन राजेश उसी जंगल से अपने भाई रमेश के यहाँ जा रहा था। रास्ते में चलते चलते वह बहुत थक गया था, तो वह उस खंडहर के पास बैठकर रोटी खाने लगा। तभी उसे अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगी। मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मेरी मदद करो।
मेरी मदद करो। यह सुनकर राजेश इधर उधर देखने लगा, पर वहां उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसे फिर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। मेरी मदद करो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, कृपया मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, कोई है यहाँ पर, मेरी मदद करो। हैं? ये किसकी आवाजें हैं? शायद कोई मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। राजेश घबरा गया और आवाज का पीछा करते हुए अंदर चला गया, जहां एक शैतान रहता था। राजेश के अंदर आते ही शैतान ने उसे दबोच लिया और कहा, बहुत दिनों के बाद मेरे हाथ में एक अच्छा सा शिकार आया है। आज तो मजा आ गया। मुझे छोड़ दो, कृपया मुझे छोड़ दो। तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? पर अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर अगर चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सूंघता सूंघता आ जाऊंगा और तुम्हें मार डालूंगा। मैं जरूर करूंगा। आप बताइए मुझे क्या करना होगा? मुझे सोना पहनने का बहुत शौक है। तुम मुझे लोगों का सोना चुरा कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अच्छा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं करूंगा। पर अगर तुम नहीं आए तो एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। राजेश डरता हुआ वहां से चला गया और सारी बातें अपने बड़े भाई रमेश को बताई। यह सुनकर रमेश बहुत जोर जोर से हंसने लगा और कहा, ऐसा भी कहीं होता है क्या? भैया मैं सच कह रहा हूँ। बहुत बार जोर देकर बोलने पर रमेश राजेश की बातों पर भरोसा कर पाया। उसने बोला, वो शैतान तुझे सोना लाने के लिए बोला है ना, मैं तुम्हें देता हूँ सोना। ऐसा बोलकर रमेश उसे अपने कमरे के अंदर ले गया और उसने अपना एक सोने का चैन राजेश को दे दिया और बोला, यह लेकर जाओ और उस शैतान को दे देना, वह तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करेगा। राजेश रमेश की बात मान लेता है और उस सोने की चेन को लेकर वहां से चला जाता है और उस शैतान को दे देता है। शैतान जैसे ही उस सोने की चेन को पहनता है वह तड़पने लगता है। राजेश भी यह सब देखकर चौंक जाता है। उस चेन से एक रोशनी निकल रही थी, क्योंकि उस चेन में प्रभु हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई थी। शैतान तड़प कर वही दम तोड़ देता है और राजेश उस चेन को लेकर अपने भाई के यहाँ चला जाता है। बोलो पवन सुत हनुमान की जय, संकट मोचन हनुमान की जय।